हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली की श्रेणियों में जो प्रश्नावली हल करने वाले हैं वो प्रश्नावली है 2.3। तो जिसका पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो व्यंजक दिया हुआ है वो व्यंजक अपने मानक रूप में है या नहीं। मानक रूप यानी सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और लास्ट में सबसे छोटी घात होना चाहिए। तो देखिए px की घात जो है वो मानक रूप में लिखी हुई है। पहले x की 3 घात है, फिर x की 2 घात है, फिर x की 1 घात है और फिर x की 0 घात है। तो हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब gx भी जो है अपने मानक रूप में लिखा है, पहले बड़ी घात लिखी है फिर छोटी घात लिखी है। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमको पहले पद का भागफल चाहिए। तो लिखेंगे प्रथम पद का भागफल या भागफल का प्रथम पद जो भी लिखना हो। तब देखो यहाँ इसका पहला पद जिसका भाग देना है उसकी पहले पद की घात x की घात 2 है और यहाँ जो है इसके जिसमें भाग देना है उसके पहले पद की घात 3 है। तो जिसमें भाग देना है उसकी बड़ी घात है उसको पहले लिखेंगे और फिर उसके नीचे 2 घात। तब ये क्या हो जाएगा, इसकी 2 घात से इसकी 3 घात कट जाएगी तो कितना घात बचेगा, 1 घात। तो प्रथम पद का जो भागफल हो गया वो x आ गया। अब ये जो भागफल x आया है इसमें फिर से इसका जिससे भाग देना है उसका हम गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब गुणा करो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x। तो ये जो हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x आया है इसको हम लिख लेते हैं इसके नीचे। तो पहले आया है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, फिर आया है माइनस 2x। तो x की समान घात कहाँ है, 5x है ये, तो ये माइनस और फिर ये 2x। अब इसको घटा देंगे तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा। ये कोई इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी धनात्मक है तो ये ऋण चिन्ह लग जाएगा और ये ऋण चिन्ह है तो ये कैंसिल हो करके कौन सा चिन्ह लगेगा, धन चिन्ह लगेगा। अब एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक हो गया समान घात, तो इसके गुणांक बराबर हैं, ये घट जाएगा यानी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बचेगा माइनस 3x की घात 2 और फिर ये दोनों प्लस हैं तो दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 5 और 2 7x माइनस 3। अब द्वितीय पद का भागफल लिखें। द्वितीय पद का भागफल, तो द्वितीय पद का भागफल क्या हो जाएगा, इसका पहला पद क्या है माइनस 3x स्क्वायर और इसका पहला पद x स्क्वायर है। तो जिसमें भाग देना है उसकी वो पद ऊपर लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर
बटा ये वाला एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 3। अब ये जो 3 बचा है, सॉरी माइनस का 3 बचेगा, तो ये जो माइनस का 3 है ये भागफल का दूसरा पद हो गया। और इस -3 में इसका गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो गुणा करने पर क्या आएगा, -3 और एक्स स्क्वायर का गुणा -3 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका -3 एक्स स्क्वायर, और ये इसका सजातीय पद क्या है, यहाँ जो -3 लिखा है वो, तो ये इसका चिन्ह है प्लस, तो +6। अब इसको फिर घटाएंगे, तो घटाने पर ये जो है माइनस है ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ ये प्लस है ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा माइनस। तो विपरीत चिन्ह है और समान संख्याएं हैं, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा कितना 7x, और ये दोनों क्या हैं, चिन्ह समान है, तो ये चिन्ह ऋण का है, ऋण चिन्ह लगा दिया, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, ये आ गया। अब शेषफल की घात, शेषफल की घात छोटी है, किससे, भाजक की घात से। तब शेषफल की घात छोटी हो गई भाजक की घात से, तो भाग की क्रिया यहीं पर रुक जाएगी। याद रखना, जब जिसका भाग देना हो उसकी घात यदि बड़ी हो और जो शेष आ रहा हो उसकी घात छोटी हो, तो आगे फिर भाग नहीं हो पाएगा, तो भाग यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ये आ गया आपका भागफल, कितना हो गया x - 3, भागफल बराबर x - 3 है, और शेषफल बराबर है 7x - 9। अब हमको इसको विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सिद्ध करना है, तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, भाज्य, भाज्य यानी क्या, जिसमें भाग दिया जा रहा है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी जिसका भाग दिया जा रहा है, भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या हो जाएगा, ये आया है x - 3, और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल, शेषफल हो जाएगा। तो भाज्य हमारा है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 इक्वल भाजक कितना है x² - 2, और इंटू शेषफल कितना है 7x - 9, और नहीं सॉरी ये शेषफल तो नहीं, भागफल, भागफल है x - 3 और प्लस शेषफल है 7x - 9। तब इसका x² में x का गुणा x³ और फिर x² का -3 में गुणा -3x², और फिर -2 का -2 का x में गुणा तो -2x, और इस माइनस का माइनस में गुणा तो पहले प्लस होगा, और फिर 2 का 3 में गुणा 6, और फिर ये 7x और ये -9। तो आपका जो बायां पद है ये पहले ही लिखा हुआ है, x³ - 3x² प्लस 5x
और -3। अब इसका सॉल्व करो तो ये आ गया x³ -3x²। अब ये 2x और ये 7x सजातीय हैं। 2x ऋणात्मक है और 7x धनात्मक है, तो बड़ी संख्या जो है वो 7x है, उसके सामने धन चिन्ह है, तो यहाँ पर लगेगा पहले धन चिन्ह और फिर 7x में से 2x घटेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। उसी प्रकार से 6 और 9 है। 9 ऋणात्मक है, 6 धनात्मक है, बड़ी संख्या 9 है, उसके आगे ऋण चिन्ह है, तो पहले ऋण चिन्ह लगाएंगे और 9 में से 6 घटा देंगे, तो 9 में से 6 गई तो 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, है ना। तो अतः विभाजन एल्गोरिथ्म से सिद्ध हुआ। तो आपका दूसरा सवाल है px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर है x² प्लस 1 माइनस x। तो ये तो px की वैल्यू तो मानक रूप में लिखी है, मगर gx मानक रूप में नहीं लिखा है, तो इसको मानक रूप में लिखें तो सबसे पहले x², फिर -x और लास्ट में +1, ये हो जाएगा। फिर इसमें इसका भाग देंगे, इसमें भाग दिया तो जो भाज्य है उसका पहला पद x⁴ है और इसका x² है, तो x⁴ में x² का भाग दिया तो x² आया। अब x² का फिर जिसमें भाग देना है उसमें गुणा करेंगे तो x⁴ माइनस x³ प्लस x² आएगा। तब इसको हमने इसके नीचे लिखा x⁴। अब x³ वाला पद नहीं है तो इसको वैसे यहीं पर लिखा, x³ माइनस का और प्लस 3x² के नीचे x² लिखा और घटा दिया, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x⁴ कैंसिल और ये x³ का नीचे वाला चिन्ह x³ हो जाएगा और ये 3 और 1 4x², ये 4x और ये प्लस 5 वैसे ही है। अब भागफल दूसरे पद का, दूसरे पद के लिए पहला पद है x³, उसमें इसके पहले पद x² का भाग देंगे, x आया, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको इसके नीचे लिख करके और फिर घटा देंगे, तो घटा देने पर -3x² प्लस 3x और प्लस 5 प्राप्त होगा। और अब हमको भागफल तीसरे पद का लेना है, तो तीसरे पद का भागफल के लिए इसका पहला पद -3x², इसका x² कट गया तो -3 बचा, ये -3 जो है वो तीसरे पद का इसका भागफल हो जाएगा। और -3 का गुणा इन पदों में कर दिया तो -3x² प्लस 3x माइनस 3, इस तरह से करने पर ये जो है शेष 8 आ जाएगा। अब विभाजन एल्गोरिथ्म है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य जो है, जो दिया हुआ है px की वैल्यू वो हमने पूरा लिख लिया, भाजक जिसका gx की वैल्यू है वो लिखा और भागफल हमारा जो ये प्राप्त हुआ वो लिखा और प्लस शेषफल यानी ये 8 लिखा। अब इस x² का इन तीनों पदों में गुणा, फिर -x का इन तीनों पदों में गुणा और फिर +1 का इन तीनों पदों में गुणा और फिर +8 ये लिखा और फिर इसका गुणा करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वही जो भाज्य है वही समीकरण या व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये। अब आपका अगला क्वेश्चन है px बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर -2 माइनस x²। तो इसको जो है मानक रूप में लिखेंगे, -x² प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका जो है इसमें भाग देंगे
तो भागफल आ जाएगा आपका -x² -2 और शेषफल हो जाएगा -5x + 10। अब यहाँ शेषफल जो है वो भाजक की घात से छोटी है, भाजक की घात से छोटी हो गई, इसलिए भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो शेषफल ये आया और भागफल आपका ये आया। अब ये विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको सॉल्व करेंगे तो भाज्य और बराबर इसका मान रखने पर जो भाज्य है वही आ जाएगा समीकरण। अब आप जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सॉल्व करना। उसमें जो है कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि px और qx का गुणनखंड है या नहीं। तो जिस तरह से हमने पिछले सवाल में भाग दिया था उसी तरह से आप लोग भाग देंगे। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसी क्रम में अब आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में है 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 व -√5/3 है। तो हमने इसको हल करने के लिए शुरू किया तो कहा कि दिए गए व्यंजक के दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। अतः x बराबर √5/3 और x बराबर -√5/3 करेंगे। अब इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये प्लस चिन्ह है, इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा। x से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x -√5/3 और ये हो जाएगा x +√5/3 और बराबर में 0। या इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें सर्वसमीका का प्रयोग होगा a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये a - b × a + b है। तो इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा x² - √5/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² - 5/3। अब ये जो मान हमको प्राप्त हुआ है इसका भाग हम दिए गए व्यंजक में देंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगा उसका गुणनखंड कर लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो हमारा मान प्राप्त हुआ है इस मान का हम दिए गए व्यंजक में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने पर पूर्व की भांति ही हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। और ये भागफल प्राप्त होगा तो हम भागफल के बराबर में 0 मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा करो तो 3 3 9 हो गया, यानी गुणा करने पर 9 हो और जोड़ने पर 6 हो। तो 3 3 9 और 3 3 6 हो जाएगा। तो ये बीच वाले पद को तोड़ देंगे और बाकी वैसे ही लिखेंगे। किनारे वाला पद ये 3x², लास्ट वाला पद 3 और 6x को तोड़ दिया 3x + 3x। अब इनका अलग अलग जोड़ा बना लेंगे। इस जोड़े में से कॉमन लेंगे और इस जोड़े में से कॉमन लेंगे, जो भी संख्या कॉमन होगी। तो इन दोनों में 3x कॉमन है तो यहाँ पर x और यहाँ पर 1 बचेगा। इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ x और 1 बचेगा। अब दोनों पदों में x + 1 कॉमन है तो x + 1 जो है कॉमन लेंगे तो 3x + 3 बचेगा और बराबर में 0। अब दोनों की 0 से तुलना कर लेंगे तो x + 1 बराबर 0 और 3x + 3 बराबर 0। तो x बराबर -1 हो जाएगा और इसको
3x बराबर -3, तो x बराबर -3/3 यानी x बराबर -1, ये भी हो जाएगा। अर्थात अन्य दो शून्यक क्या होंगे? अन्य दो शून्यक -1 -1 होंगे।